जय भीम साथियों, विज़न पे बैक टू सोसाइटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत है कि विज़न पे बैक टू सोसाइटी द्वारा मिशन यूपीएससी स्टार्ट किया गया है और उसी मिशन यूपीएससी में आज हम पहुँचे हैं हमारी छात्रा मिस ज्योति जी के घर। मिस ज्योति जी जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस है और साथ के साथ वह गृहिणी है और गृहिणी के साथ साथ वो 2 बच्चों की माता जी भी है और इतना सब कुछ एक साथ करते हुए वह यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है। मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। आइए आज रूबरू होते हैं मिस ज्योति जी से और जानते हैं उनके यूपीएससी के बारे में विचार। ज्योति जी, तो वैसे आपकी शुरुआती जो शिक्षा रही है वो कहाँ से आपने प्राप्त करी और कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? देखिए सर, पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी वीपीबीएस जो सोसाइटी है जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मोटिवेट कर सकूँ और भी जो मेरे साथ की छात्राएं हैं उनको मैं बता सकूँ, और वो भी जो हाउसवाइफ है स्टडी करने के लिए उनको कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ मैनेज करना। तो सर मेरी जो शुरुआती ये पढ़ाई रही है वो मैं सरकारी स्कूल से, मेरी 6th to 12th मैंने सर्वोदय स्कूल से की है। उसके बाद मैंने रेगुलर 1st से बीए जो है वो मेरा गार्गी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन क्लियर की अपनी। देन आफ्टर दैट मेरी एमए की जो पढ़ाई थी वो मैंने इग्नू से कंप्लीट की है 2 साल। उसके बाद यहाँ मेरी आफ्टर मैरिज मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मेरा पहला बेटा होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को आगे, जैसे मैंने एनटीए नेट का एग्ज़ाम दिया है और उसमें अभी मैंने सफलता प्राप्त की है 2021 में, फरवरी में जो रिज़ल्ट आया है अभी उसमें, और अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो एक तरफ आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप यूपीएससी की तरफ, ये कैसे पॉसिबल है? सर वो मैं कर चुकी हूँ, नेट का मैं जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मेरे मार्क्स आए हैं और मैंने इस बार उसमें सफलता हासिल की है। उसके बाद मैं अब वो अपने आगे आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब मेरा सारा ध्यान इसी के ऊपर है। मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ आगे। तो और मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि एक तरफ तो आप नेट से, जैसे कि आप प्रोफेसर की रास्ते पे चल रहे हैं और इसी बीच में आप यूपीएससी की तरफ भी दौड़ लगा रहे हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया सर, क्योंकि देखो पहले मेरा जो इंटरेस्ट था वो इसके लिए था कि मैं प्रोफेसर के लिए करूं, लेकिन जब मेरा रुझान इसमें आया अपने यूपीएससी के लिए, मैंने जब अपना मन बनाया तो अब मैंने लेक्चरशिप को प्राथमिकता ना देते हुए मैं अपना यूपीएससी का करना चाहती हूँ कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की तरफ जाऊँ, तो इसीलिए अब मैं उसमें नहीं कर रही। तो ये यूपीएससी के बारे में आपको कहाँ से नॉलेज मिली? सर यूपीएससी के लिए मैंने कई सारे पहले मैंने मोटिवेशनल वीडियोस जो देखे थे, तो मेरा जो एमए में रहा है सब्जेक्ट और जो मेरा एनटीए नेट मैंने किया है उसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है, तो जो मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो यूपीएससी से काफ़ी मिलते जुलते थे। तो मैंने सोचा कि ये सारे सब्जेक्ट ही मेरे इसमें भी है यूपीएससी के, तो मैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं एक बड़े कदम की तरफ प्रयास किया मैंने, इसीलिए मैंने यूपीएससी करा। तो जब हमने यूपीएससी स्कॉलरशिप के लिए मिशन यूपीएससी, जैसा आपको पता है हमारे जो स्कीम अभी लॉन्च हुई है स्कॉलरशिप स्कीम, तो उसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ जी, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया है स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे अगर मुझे स्कॉलरशिप मिली, अभी मैं जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रही हूँ, अभी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, ना ही मैंने पहले कोई कोचिंग ली थी एनटीए नेट के लिए और ना ही मैं अब कोई कोचिंग ले रही हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस सोसाइटी से अपने को करती हूँ यूपीएससी के थ्रू, अगर यहाँ से मुझे थोड़ी हेल्प मिलती है, तो इसीलिए मैंने स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म भरा है इसमें। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वीपीबीएस के साथ में? जैसा कि आज हमारा
प्री 2 था, आपको पता है डिस्क्रिप्टिव था, प्री 1 भी आपने दिया है जो यूपीएससी जो बीपीबीएस द्वारा आयोजित किया गया था 17 अप्रैल को, आप उसमें भी बैठे थे, और आज जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आप अपीयर हुए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है बीपीबीएस के साथ में आपका, और कैसा आपको फील हुआ कि एग्ज़ाम कैसा था, और कैसा कितना आपने उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ वीपीबीएस से, बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। और जैसे कि ये जो सोसाइटी है ये आगे जो हमारे यूपीएससी का मेन जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा रही है। तो मेरा टायर 1 भी अच्छा ही गया है, और आज का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था वो भी मेरा काफ़ी अच्छा गया। इससे मेरे आगे के लिए अच्छा बेस भी बना है, तो इससे काफ़ी प्रैक्टिस हुई है देने में। तो वीपीबीएस के द्वारा क्या आपको कोई मेंटरशिप, कोई मेंटर से भी आपको मिलवाते हैं, कोई आईएफएस जैसे आईएएस यूपीएससी जो पास्ट यूपीएससी वो है, प्रेजेंट यूपीएससी होल्ड क्या कहते हैं ऑफिसर हैं, सिविल सर्वेंट है, क्या उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं? जी सर, जी सर, अभी कुछ दिन पहले लास्ट मंथ ही रिसेंटली मैं 17 मार्च के आई थिंक आसपास डॉक्टर प्रकाश सेटल जी से मिलकर आई थी मैं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया, कई दोस्त स्टूडेंट से वो मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिस तरह बच्चे सीसेट को बहुत लाइटली लेते हैं इसमें, और ज़्यादा मेन सब्जेक्ट की ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो सर ने हमें गाइड किया कि सीसेट के पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो आप मेन रिज़ल्ट में भी क्वालिफाई नहीं होगे। तो सीसेट को लाइटली ना लेकर बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस आप बता करें। रहे हैं कि अभी लास्ट मंथ वीपीबीएस द्वारा आपको किसी आईएफएस जो कि प्रकाश सैलज जी है उनसे मिलवाया गया, तो उनसे मिलने से पहले और उनसे मिलने के बाद आपको अपने अंदर क्या कमी और क्या मजबूती नज़र आई? सर मेरे को बहुत ज़्यादा उनसे मिलने के बाद ही एक्चुअल में मेरे को प्रिपरेशन का मैटर बहुत अच्छे से समझ में आया, और जो भी माइंड में मेरे जितनी भी डिस्टरबेंस थी वो थोड़ी क्लियर सेट हो पाई है कि किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें किस कंसेप्ट को ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहिए, और क्या और कितना पढ़ना चाहिए, ये उन्होंने हमें बताया। उसके बाद से मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर स्कॉलरशिप यहाँ से होगी तो मेरे को आगे और बेनिफिट मिलेगा, और मेरे को बहुत बीपीबीएस द्वारा आप बता रहे हैं कि मिशन यूपीएससी स्कॉलरशिप एक स्कीम लॉन्च की गई है, क्या इस स्कीम में आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? सर कोशिश तो की है, अपनी तरफ से तो 100% दिया है। अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम में कैसा क्या होता है। बाकी मेरे फर्स्ट टायर में मैंने अच्छा अटैम्प्ट किया है 100। कितने मार्क्स आए आपके फर्स्ट टायर में? फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉरी 100 में से 80 मार्क्स हुए मेरे, और 125 में से मेरी 94 आए हैं। तो जैसा कि भूपेंद्र सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि स्टूडेंट्स को खुद ही पता है कि उनके कितने मार्क्स हैं, कितने वो पास हुए हैं बच्चे, और कितने जो रह गए हैं। तो उसमें मेरा नाम लिस्ट में गया। तो कैसा, अन्य जो बच्चे हैं तो आप उनसे जुड़े भी होंगे मीटिंग के माध्यम से, जैसा एग्ज़ाम से पहले मीटिंग होती है बीपीबीएस की, तो उसमें कुछ बच्चों से आपका कांटेक्ट हुआ, किसी से इंटरेक्शन हुआ आपका? नहीं सर, अभी तक तो मेरा किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, नहीं, इतनी कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रकाश सैलज जी आए थे, तो उस समय उस समय मेरे साथ एक ही छात्रा थी, निधि। मैं निधि के साथ ही थी, और निधि से ही थोड़ी बहुत कॉन्फ्रेंस में मेरी बात हो जाती है। तो अभी तो वो भी अपनी स्टडी कर रही है, और मैं भी बस निधि के साथ ही मैं कांटेक्ट में हूँ इस सोसाइटी में। तो बीपीबीएस से जुड़ने के बाद, बीपीबीएस से आप संपर्क मिला, जैसे आप संपर्क में आए हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं सर, मुझे इससे मोटिवेशन मिल रही है, मुझे बहुत हेल्प मिल रही है, और मुझे इसके बहुत बेनिफिट भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को स्ट्रेंथ ही मिल रही है, और काफ़ी डाउट्स मेरे क्लियर हुए हैं। तो चलो, हम जो कहते हैं कि कल को यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आप
जिस प्रकार से आज वीपीबीएस विज़न पे बैक टू सोसाइटी आप लोगों के लिए आगे से आगे खड़ी है, आपके लिए जो बोलते कि आपके लक्ष्य को आपको हासिल करने में मदद कर रही है, काफ़ी सपोर्टिव है। तो आगे आप किस तरीके से पे बैक टू सोसाइटी करेंगे? किस तरीके से मतलब सर? किस तरीके से पे बैक टू सोसाइटी करेंगे? जिस प्रकार से अभी वीपीबीएस आप लोगों को जो प्रेजेंट सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और कुछ जो बोलते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन, जैसे अब स्कॉलरशिप का जो खर्चा है वो वीपीबीएस के सदस्यों द्वारा उठाया जा रहा है। तो कल को आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आप किस प्रकार से पे बैक टू सोसाइटी करेंगे? सर जो जितना कंट्रीब्यूट होगा मैं सोसाइटी को करूँगी अपने माध्यम से, और जो मेरी तरह है काफ़ी छात्राएं जो काफ़ी हाउसवाइफ हैं जो मेरी तरह होकर नहीं कर पाती, मैं उनको भी हेल्प दूंगी ताकि वो एक अलग एनवायरनमेंट उनको मिले और वे काफ़ी मोटिवेट हो आगे के लिए। मेरे से जितना कंट्रीब्यूट होगा सर मैं वो करना चाहूँगी उनके लिए इस सोसाइटी में। कंट्रीब्यूट जो होता है कि वो ऐसा नहीं है कि पैसे से ही हो कंट्रीब्यूशन जो हमारा होता है कि एक हमारा टाइम का भी होता है। नहीं सर, टाइम का भी, और जितना हो सके जिस तरह होता है कि लाइव इंटरेक्शन करके, जिस तरह हमें एक प्रकाश सेटल सर ने बताया था तो काफ़ी एक उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनके भी डाउट्स क्लियर होते हैं। तो मैं भी कल को ये बताना चाहती हूँ होने के बाद कि किस तरह सोसाइटी के थ्रू, अगर इस वीपीबीएस के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं तो किस तरह हम आगे हेल्प मिलती है, हम किस तरह काम कर पाते हैं और कितना हम अपनी पढ़ाई को डेडिकेशन दे सकते हैं। तो जैसा कि अब आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी होने के साथ साथ आपके 2 बच्चे भी हैं जो कि अभी छोटे ही हैं, तो आपके हस्बैंड जो हैं, आपके पति जो हैं, तो उनका किस प्रकार से आपको समर्थन रहता है? मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी समर्थन है मेरे लिए, और वो पढ़ने के लिए मुझे कहते हैं कि हाँ जिस तरह भी अगर आपको ठीक लगता है तो आप उस तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखो। बाकी जितना भी अगर कुछ होता है, जैसे किसी भी चीज़ से मैं डिमोटिवेट होती हूँ, कुछ होता है तो वो मेरे को इस चीज़ में मेरा साथ देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी मिस ज्योति जी जो कि हमारी वीपीबीएस मिशन यूपीएससी में एक एस्पायरेंट्स है, और हम आशा करते हैं कि ज्योति जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो, और जैसा बाबा साहब का मिशन था, मिशन पे बैक टू सोसाइटी, उस रास्ते पर चलकर हमारे आने वाले एस्पायरेंट्स को जागरूक करेंगी। चलो एक बात ये भी हम सोचते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपका यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होता तो फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर उस स्थिति के लिए तो मैंने भी सोचा ही नहीं है कि अगर मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाई तो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। डिप्रेशन इसका, और मैं फिर कहते हैं ना कि अगर इसमें कुछ मिलता है तो बहुत कुछ मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कि सभी ऑफिसर्स जितने भी लोगों से आज तक हम मिले हैं तो उन्होंने ये कहा कि लाइफ में एक बार यूपीएससी अटेम्प्ट तो ज़रूर दो। ज़रूर होना चाहिए, ये तो है एक चीज़। अगर आपका नहीं भी होता है तो एक ये होती है कि बस चलो एक अटैम्प्ट तो देना ही चाहिए, क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन करते हुए जो ये जर्नी है इसमें ये होता है कि काफ़ी बहुत कुछ नॉलेज मिलती है और हमें सीखने को मिल जाता है, और इसकी जर्नी तय करते करते ही हम बहुत अच्छे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, हमें बहुत कुछ दुनिया के बारे में पता चलता है। तो इस मामले में मेरे हस्बैंड भी मुझे यही समझाते हैं और ये भी मुझे यही सपोर्ट करते हैं हमेशा। जब भी अगर मैं इस चीज़ में सोचती हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ या मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई किसी तरह में, तो इनका मेरे को पूरा समर्थन रहता है। ये भी मुझे यही कहते हैं कि एक बार एक अटैम्प्ट तो यूपीएससी का होना ही चाहिए लाइफ में, अब जब यहाँ तक किया है तो। नहीं, अच्छा लगा आपसे बात कर। तो ये थी आज हमारे साथ में ज्योति जी जो कि वीपीबीएस द्वारा संचालित मिशन यूपीएससी स्कॉलरशिप की एक एस्पायरेंट्स है, और हम आशा करते हैं कि ज्योति जी भी हमारी स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी और आगे जैसा इन्होंने कहा है
कि मैं भी VPBS की तरह समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय भीम।